प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसकी अभ्यास प्रश्नावली 11 के जो थेल्स थ्योरम है उसके थेल्स थ्योरम के अपोजिट यानी थेल्स थ्योरम के व्युत्क्रम को हम आज के इस वीडियो में एकदम अच्छे से सहज सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट के साथ आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को तो देखिए, यहां पे हमने कुछ स्टेटमेंट लिखा है। सबसे पहले जब हम किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उसमें उपपत्ति। और उपपत्ति में क्या होता है, उपपत्ति में जो हमारे पास सिस्टम रहता है उसके बारे में हम वर्णन किसमें करते हैं, उपपत्ति में। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक ABC क्या है, त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा PQ जो है, एक भुजा PQ जो है इस त्रिभुज ABC में एक भुजा जो आपकी PQ है वह PQ भुजा BC के क्या है, समांतर है। इस चीज को हमें सिद्ध करना है। देखिए, ये प्रमेय जो है, प्रमेय कहती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। प्रमेय ये कह रहा है कि यदि कोई रेखा अगर त्रिभुज को सेम बराबर भागों में विभाजित कर रही है, यानी कि अगर यह रेखा जा रही है और इसको बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी बराबर अनुपात का मतलब कि AP बटे PB बराबर होगा, AP बटे PB बराबर होगा आपके AQ बटे QC, AQ बटा QC के। अगर ऐसा है तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है वह क्या कर रही है, इस BC के समांतर जा रही है। तो ये तो रेखा हम बनाए ही हैं और ये हमारा आधारभूत प्रमेय जो हमारा क्या है, थेल्स प्रमेय, उस पर आधारित है। तो ये देखिए, हम इस रेखा को क्या किए हैं, ये रेखा आपके समांतर है ही इस BC के, ये PQ रेखा समांतर है ही, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें जो सिद्ध करना है वह क्या है कि PQ समांतर है BC के, यानी रेखा PQ BC के क्या है, समांतर है। BC यानी ये वाली रेखा, PQ यानी ये वाली रेखा। तो अब हम रचना इसमें थोड़ा सा करेंगे क्या कि एक रेखा PQ डैश यह मानते हुए खींचेंगे कि वह BC के समांतर है। एक रेखा हम यहां से खींच लेंगे और यह मानते हुए कि यह P और Q डैश रेखा होगी, और हम यह मानते हुए खींचेंगे, माना यहां से कि माना रेखा PQ डैश रेखा BC के समांतर है। देखिए, हमने ये माना है कि रेखा जो ये PQ डैश है, ये डॉटेड वाली जो लाइन दिख रही है, ये BC के समांतर है। हमें सिद्ध करना है ये कि रेखा PQ BC के समांतर है, लेकिन हमने ये रेखा माना है और इस रेखा को मान करके हम ये आपका थेल्स थ्योरम इसमें लगाएंगे और आपका ये सिद्ध कर देंगे कि जो PQ है वह समांतर है BC के। तो आइए देखते हैं सबसे पहला काम कि यदि हम जानते हैं, हम थेल्स प्रमेय की वजह से ये जानते हैं कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक रेखा के समांतर जा रही हो तो शेष दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने ये माना है कि PQ डैश रेखा BC के समांतर है, तो PQ डैश रेखा BC के समांतर होगी, तो इन शेष दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगी। मतलब यह है कि AP बटे BP क्या, AP बटे BP बराबर होगा AQ डैश बटे Q डैश C के, AQ डैश बटे Q डैश C के। अब देखिए, यहां से हमें यह करना है कि अगर इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से लिख लेंगे, समीकरण 1 से AP बटे BP, AP बटे BP किसके बराबर है, AQ बटे QC के। तो यहां से हम लिख लेंगे AQ बटे QC बराबर ये आपका हो जाएगा AQ डैश बटे Q डैश C। अब देखिए, इसमें से हमें ये काम करना है कि दोनों पक्षों में एक जोड़ना होगा हमें। तो लिखेंगे हम यहाँ दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ दिया जाएगा तब क्या होगा, देखिए दोनों पक्षों में यानी कि इसमें भी हम जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा AQ बटे QC प्लस का एक बराबर ये आपका हो जाएगा AQ डैश बटे
क्यू डैश सी प्लस का 1। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे तो भिन्न के जोड़ से जोड़ देंगे, क्यू सी का 1 में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा क्यू सी, 1 का ए क्यू में गुणा होगा तो ए क्यू, प्लस का चिन्ह तो प्लस, क्यू सी का गुणा 1 में होगा तो ये आपका हो जाएगा क्यू सी। अब बराबर यहां भी वही करेंगे, बटे 1 इसके ले लेंगे। अब क्यू डैश सी का गुणा 1 में होगा तो ये आपका हो जाएगा क्यू डैश सी, 1 का गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी का गुणा 1 के साथ होगा तो क्यू डैश सी हो जाएगा। अब देखा जाए थोड़ा सा ए क्यू और क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी यह किसके बराबर है, ए सी के बराबर। ए क्यू यानी ये वाली भुजा, क्यू सी यानी ये वाली भुजा, इन दोनों का योग, इन दोनों भुजाओं का योग किसके बराबर है, इस बड़ी वाली भुजा के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि जहां क्या है, यहां ए क्यू प्लस क्यू सी बराबर क्या है, ए क्यू प्लस क्यू सी, इन दोनों भुजाओं का योग किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो ये हो जाएगा बराबर ए सी। और क्या है ये वाला अगर देखा जाए इसको तो ए क्यू डैश क्यू डैश सी, ए क्यू डैश और क्यू डैश सी यानी ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, ये भी दोनों का योग किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी यह किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख लेंगे, समीकरण इसको बना ले रहे हैं 2, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका, इसके जगह पे ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ए सी बटे यह हो जाएगा आपका क्यू सी बराबर, यह किसके बराबर है, यह भी किसके बराबर है, ए सी के। तो ए सी बटे कितना हो जाएगा, क्यू डैश सी। अब देखा जाए यहां से तो अंश अंश दोनों का बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, अंश अंश तो बराबर है लेकिन हर इसका बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं कब होंगे, जब, अतः यहां से हम लिखेंगे क्यू सी बराबर क्यू डैश सी। तो ये दोनों अगर अंश अंश बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो यानी कि हर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हर भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अंश अंश दोनों के बराबर हैं और बीच में इक्वल टू का चिन्ह लगा है। तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब इनके हर बराबर होंगे तब। और चूंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो अंश अंश बराबर है तो इन दोनों के हर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब थोड़ा सा इसमें यह विचार कीजिए कि QC और Q डैश C क्या है। QC यानी कि ये वाली भुजा है और Q डैश C ये वाली भुजा है, Q डैश C ये वाली भुजा है और QC ये वाली भुजा है। तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, ये दोनों आपस में बराबर तब होंगे जब Q और Q डैश दोनों एक ही बिंदु पर होंगे, तभी जाकर के Q डैश और Q आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां हम लिखेंगे कि यह क्या, ये कि QC बराबर Q डैश C आपस में बराबर तभी होंगे, आपस में बराबर तभी होंगे जब, कब, जब Q डैश और Q दोनों एक ही बिंदु पर हों, Q डैश व Q दोनों एक ही बिंदु पर हों, दोनों एक ही बिंदु पर हों तब। अब दोनों अगर एक ही बिंदु पर होंगे तब यहां से हमारा मान कितना आएगा, तब हमारा मान आएगा, अगर दोनों एक ही बिंदु पर होंगे तब आएगा आपका AC बटे QC, AC बटे QC बराबर आपका हो जाएगा AC बटे QC के, तब बराबर आएगा जब दोनों एक ही बिंदु पर, Q डैश C और QC दोनों एक ही बिंदु पर होंगे तब। अतः ये क्या है, हम इसको लेकर के चले थे कि ये बराबर है, यह क्या है, हम ये लेकर के चले थे कि जो PQ डैश रेखा है BC के समांतर है। तो यह BC के समांतर कब होगी, जब Q डैश कहां होगा, Q डैश कहां होगा, Q पर होगा, तब जाकर के रेखा क्या होगी, इस BC के समांतर होगी। तो हमने यह सिद्ध कर दिया। अतः सिद्ध हुआ रेखा BC, रेखा PQ ना, रेखा PQ समांतर है, समांतर का चिन्ह ये है, रेखा PQ समांतर है किसके, रेखा BC के। तो यहां से हमारा सिद्ध हुआ ये इति सिद्धम,
तो देखिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। उत्पत्ति यानी जो हमारे पास उपकरण रहता है उसको सिद्ध करना, जो हमें रहता है सिद्ध हमें यही करना था कि PQ पैरेलल है BC के, तो PQ पैरेलल है BC के हमें सिद्ध करना था। हमने ये मान लिया कि एक रेखा PQ डैश, यह मानते हुए खींचा, इसकी रचना हमने किया कि यह मानते हुए खींचा कि यह रेखा PQ डैश BC के क्या है, समांतर है। दूसरी चीज हमने इसमें यह माना कि माना रेखा PQ रेखा BC के क्या है, समांतर है। यही चीज जो रचना में हम लिखे हैं वही एक लाइन हमने यहां लिख दिया कि PQ डैश जो है BC के क्या है, समांतर है। अगर BC के समांतर है, पहला बात ये तो हमारा आधारभूत प्रमेय से है कि अगर ये दोनों रेखा समांतर हैं तो इन दोनों रेखाओं का अनुपात और इन दोनों रेखाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे में हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमें यह जानते हैं कि अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं AQ डैश और BC, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये दो रेखाओं को जिस हम काट रही हैं वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उन दोनों रेखाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा क्या कहता है, थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय कहता है। तो थेल्स प्रमेय से हमने ये जान लिया। और समीकरण नंबर 1 जो था AP बट्टे BP किसके बराबर था, AQ बट्टे QC के, तो इसको हम किसके बराबर कर लिए, ये वाला जो था AP बटे BP उसके जगह पे लिख लिए AQ बटे QC समीकरण नंबर 1 से। अब यहां दोनों पक्षों में हमें 1 जोड़ना होगा, दोनों पक्षों में 1 जोड़ लेंगे तो ये दो रेखाएं मिलकर के कितना है, AC है, तो इनका मान कितना है, AC है। ये दो रेखाएं और ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों का योग कितना है, इस बड़ी वाली रेखा AC के बराबर है, तो ये भी AC के बराबर होगा। अब देखिए ऊपर में भी AC आ जाएगा और यहां भी ऊपर में AC आ जाएगा। अगर अंश अंश बराबर हैं, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो हर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यह तभी संभव होगा जब Q डैश C कहां पे होगा, बिंदु Q पर ही होगा। यानी Q डैश और Q दोनों एक ही बिंदु पर होंगे, तब ये बराबर, तभी ये संभव होगा कि QC बराबर Q डैश C। तो यहां से हमें बात निकल के आई कि जब ये Q डैश C यहीं पे आ जाएगा तो ये PQ ही क्या हो जाएगा, AB BC के पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा थेल्स प्रमेय का जो व्युत्क्रम था वह समाप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।